नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा। और दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एल्गो का सेटअप यानी इंडियन मार्केट में एल्गो का सेटअप कैसे करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में करते हैं या स्टॉक्स वगैरह किसी में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो ये हमारा जो एल्गो ट्रेडिंग का टूल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर एल्गो सेटअप करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेंगे आपको एल्गो का सेटअप करने में। और साथ में आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारे पास ब्रोकर्स की 20 से प्लस की लिस्ट है, तो आपके लिए ये भी बहुत आसान हो जाएगा कि आपके पास अगर डिफरेंट ब्रोकर है, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको कौन से ब्रोकर के थ्रू करना है। जो आपके लिए इजी और अच्छा ब्रोकर हो आप उसके थ्रू कर सकते हो। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उससे भी इजीली कर पाओगे, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है उससे करना चाहते हो तो उससे भी बहुत इजीली आप अपना सेटअप कर सकते हो। और साथ में आपको एक ऐसा ब्रोकर का रेकमेंड भी दूंगा जिसके थ्रू अगर आप करते हो तो आपको डेली डेली लॉग इन करने की टेंशन भी नहीं होती। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले मैं गूगल ब्राउजर खोल देता हूँ। गूगल ब्राउजर मैंने खोल दिया। खोलने के बाद अब यही चीज आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप गूगल क्रोम खोलो अपना, गूगल क्रोम पे आपका ये खुल जाएगा। वहां पे आप हमारी वेबसाइट का नाम लिखो algolingo.com। और मोबाइल पे भी सेम है और आपका पीसी पे भी सेम है, क्योंकि वेब पेज है तो आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रन करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बसोड़ी नहीं है। सिंपल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। बस आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है algolingo.com। algolingo lingo.com। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में वो आपसे क्रिएट एन अकाउंट के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, जब आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो यहाँ नाम पूछेगा, यहाँ ईमेल एड्रेस पूछेगा, यहाँ मोबाइल नंबर के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास में एक वो आ जाएगा ओटीपी डालने का ऑप्शन। आप उसको ओटीपी को वैलिडेट कर दोगे। ओटीपी डालने के बाद उसके बाद अपना कोई भी रैंडम अपना पासवर्ड बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर अपना नाम @1 2 3 या कुछ और जो आपको अच्छा लगे आप वो अपना पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई लेटर्स लिखना है, कुछ भी, कोई भी नंबर या लेटर्स कुछ किसी का भी बना सकते हो। ठीक है, साथ में आप इसके बाद साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो में आ जाओगे जिसके अंदर वो आपसे पूछेगा डाइव इन करने के लिए। डाइव इन आप करोगे, करने के बाद में आपके पास स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, सेकंड उसके बाद क्या प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपको ट्रायल वगैरह की जरूरत है तो आप ट्रायल के लिए हमें कॉल कर सकते हो। नीचे नंबर आपको दिख रहा है, मैं आपका ट्रायल यहाँ से एक्टिव कर दूंगा, तो आप 2 4 5 6 दिन के लिए आराम से उसको फ्रीली चला सकोगे। ठीक है, अगर आपको सीधे डायरेक्ट बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रायल करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप सीधे डायरेक्ट चालू करो, कोई इशू नहीं है। इतना आप ट्रायल में टाइम लगाओगे इतने में आप प्रॉफिट अर्न कर ले जाओगे, और कैपिटल भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो 20-25 हजार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, और ऐसा अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें आज ट्रेड भी गए हैं। ठीक है, तो ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ ट्रेड हुए थे आज के लिए। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया, इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन पे जाना है। ऑथेंटिकेशन पे जाके अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, जो कि हमारे पास धन का है तो हमने धन किया। और धन का करने का फायदा ये है कि धन में आपको डेली डेली लॉगिन नहीं करना होता, आपको 1 महीने का सीधा सीधा लॉगिन मिल जाता है। और वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि धन में आपको कैसे कहाँ से टोकन लेना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाइए धन ब्रोकर पे। मैं धन ब्रोकर पे गया। ठीक है, धन ब्रोकर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी फोटो दिखेगी। दिखने के बाद आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा मैनेज एक्सेस DHQ APIs। ओके, धन HQ API। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे एक टोकन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना टोकन लोगे। टोकन कैसे लेना है, आपको सीधे न्यू टोकन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन का नाम भी डाल देना है, जो भी आपको डालना है। जैसे हमारा एल्गोलिंगो तो आपने डाल दिया एल्गोलिंगो, एल्गो भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। फिर वो पूछता है कि टोकन कितने दिन के लिए लेना है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर ऑफ दिन मतलब नंबर ऑफ डेज में डाल सकते हो, जैसे कि मैंने 30 डेज का डाल दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना, बस खाली जनरेट टोकन करना है। यहाँ पे वो टोकन एक्सेस आपको मिल जाएगा, एक्सेस टोकन। आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जो आपका है
एक्सेस टोकन में यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फिर अपडेट कर देना है, अपडेट करने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ पे वैलिडेट टोकन कर देना है, ठीक है। वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे आएगा एक्सेस टोकन वैलिड, तो आपका 30 डेज का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर भी आप बीच बीच में कभी एक्सेस टोकन को वैलिडेट करके चेक कर लिया करो, कई बार हो जाता है कि भाई नहीं है और एक्सपायर हो गया, तो आप कम से कम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको कहाँ जाना है, इसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस में करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में, नॉर्मल जाना है तो एल्गो ट्रेडिंग में, ठीक है। ऑप्शंस में जाना, एल्गो ट्रेडिंग में क्या आएगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। कस्टमाइज स्ट्रेटजीज पे आप जाओगे, यहाँ क्रिएट अ सिंबल करोगे और यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी जो भी आपको लगानी है वो सिलेक्ट करोगे, अपना जो भी सिंबल लगाना है, कोई कैश का, फ्यूचर का, वो सारी चीजें करके आप डाल सकते हो, ठीक है। आज के मैं आपको दिखाने चाहता हूँ बस खाली ऑप्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में जाना है ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर, ठीक है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज का फायदा क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपने जिसका भी चार्ट लगाया, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, किसी का भी, अगर उसके अंदर बाय का ऑप्शन आएगा तो इसके अंदर कॉल ऑप्शन अपने आप बाय हो जाएगा आपका, आपके अकाउंट में। अगर आपका सेल आएगा तो वो पुट ऑप्शन बाय कर लेगा एट द मनी प्राइस पे इजीली, आपको कुछ नहीं करना, पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, नई पोजीशन ले लेगा। इंडिकेटर का पैरामीटर यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेट किए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो हमने क्या किया हुआ है, एडिट किया हुआ है। एडिट करने के बाद सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी लगाई हुई है, क्योंकि सुपर ट्रेंड का एक्सेस उन्होंने लिया हुआ है पूरा, तो सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी लगाई हुई है। निफ्टी पे वीकली एक्सपायरी वगैरह सब कुछ इसके अंदर सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कैंडल कौन सी ली हुई है, हाइकन आशी ली हुई है, इसकी वीडियो भी मैंने पहले भी बनाई थी, आपको चार्ट पे दिखाया था, आज मैं आपको एल्गो पे दिखा रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इंट्राडे और ये सब कुछ अपना पीरियड और मल्टीप्लायर भी डाला हुआ है 1-1 का, और आप चाहो तो बदल के भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेव चेंजेस किया हुआ है, सेव चेंजेस करेंगे तो वापस हम इसी विंडो पे आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ आ जाता है। अब आएगा हमारे पास कि आज की हिस्ट्री क्या है, आज क्या ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड हिस्ट्री आएगी, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि आज के ट्रेड क्या क्या हुए। आपको यहाँ डेट दिख रही होगी 19/5, ठीक है। को सबसे पहले एक ऑप्शन उनका सीई बाय हुआ, ठीक है, उसके बाद वो एग्जिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पीई बाय हुआ, उसके बाद एग्जिट हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या ट्रेड गए थे, कैसे गए थे। अब यहाँ पे ब्रोकर पैनल मिलता है आपको, ठीक है। आप ब्रोकर पैनल पे जाओगे और यहाँ पे आप अपना देखोगे कि क्या क्या ऑर्डर गए, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक आती है, ट्रेड बुक भी आती है, ठीक है। ट्रेड बुक में हमने जाके देखा तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले उनका एक सीई गया था 53 पे, सॉरी 159 पे, और उसको एग्जिट कर दिया 153 पे, यानी कि नुकसान हुआ, कितने पॉइंट का नुकसान हुआ, करीबन 6 पॉइंट का नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीई बाय हुआ, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पीई बाय हुआ 159 पे, वो एग्जिट कहाँ पे हुआ 166 पे, यानी इसमें आपको 6 पॉइंट से ज्यादा इसके अंदर मिल गए। तो कुल मिला के आज आप प्रॉफिट में रहे, ना प्रॉफिट हुआ ज्यादा ना नुकसान हुआ, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपका हो गया काम, ठीक है। यहाँ पे आपको पोजीशंस दिख जाती है कि क्या क्या पोजीशन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सेटअप कर सकते हो, बहुत इजी काम है, ठीक है। कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगानी है, रैंको पे लगानी है, आपका हाइकनाशी पे लगानी है, सब इजीली यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आपको ना किसी वीपीएस की जरूरत पड़ती, ना किसी चार्ट की जरूरत पड़ती, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ती, आपने सीधे लगा दिया, लगा के छोड़ दिया, वो अपने आप बाय करता रहेगा, अपने आप सेल करता रहेगा, अपने आप टारगेट लेता रहेगा, अपने आप एसएल लेता रहेगा। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपना काम करते रहेंगे, ऑफिस जाते हो या अपना कोई बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, आप अपना काम कर सकते हो, ये अपना काम खुद करता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सेटअप है, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए ये सेटअप तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करके और आपको उसका एक्सेस दिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।